नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है बूढ़ा चोर और बाबा। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, यह कहानी बेहद ज्ञानवर्धक है, तो निवेदन है अंत तक ज़रूर सुनें। बात काफ़ी पुरानी है, लगभग एक दशक पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही शातिर चोर रहता था। वह समय के साथ बूढ़ा हो चुका था। उसने ना जाने अपनी जवानी में कितनी जगह चोरियां और हाथ साफ किया, मगर आज तक कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। वह चोरी करने में बहुत ही पारंगत था। उस चोर के पिता भी एक ज़माने के बहुत बड़े ठग थे। चोर वक्त के साथ कमज़ोर और वृद्ध हो गया था। उसने सोचा, क्यों ना यह चोरी की विद्या में अपने बेटे को पारंगत कर दूं। उस चोर को 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में उसका लड़का चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया और वह ऐसे चोरी करने लगा कि अगर किसी के आँखों का काजल भी चुरा ले तो कोई उसे जान भी ना पाए। वह बहुत शातिर चोर बन चुका था। उसके अंदर से डर की भावना भी खत्म हो चुकी थी। वह रोज़ कोई ना कोई बड़ा हाथ मारता और किसी को कानों कान खबर भी ना होती थी कि हमारे बीच कोई शातिर चोर भी रहता है। और कोई समझ ही ना पाता था कि अचानक ये सब ऐसा कैसे हो गया है उनके साथ। दोनों बाप बेटा बहुत आराम से जीवन व्यक्त करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता है तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना। बिल्कुल भी वो उपदेश तुम्हारे कानों में ना पड़े, इस बात का सदैव ध्यान रखना, समझे। चोर का लड़का बोला, हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, यह छोटी मोटी चोरी चकारी करके मेरा भी जी ऊब गया है। क्यों ना अब कुछ बड़ा हाथ मारा जाए, जिससे जीवन में बार बार चोरी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। उसने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। उसने चोरी करने का पूरा प्लान तैयार किया। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग एकत्र क्यों हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं, जो कि बहुत ही पहुँचे हुए साधु महात्मा हैं, जो बहुत दूर हिमालय से आए हैं और वे परम ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। और उनके उपदेश सुनकर लोगों का जीवन भी धन्य हो रहा है। बस फिर क्या था, यह सुनकर उसका माथा ठनका। इसका उपदेश नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुँचा, एक पत्थर उससे ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं।
और उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसी समय से उसका अच्छा समय भी शुरू हो जाता है। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर जैसे ही छिपकर अंदर जाना चाहा तो उसे वहाँ बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाता है तू? तुम कौन हो और यूँ चोरी छिपे महल में क्यों प्रवेश कर रहे हो? सच सच बताओ वरना सर कलम कर दिया जाएगा। पहरेदार की यह फटकार भरी आवाज़ सुनते ही उसे महात्मा का उपदेश याद आया, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोल कर देखे आखिर उस उपदेश का क्या परिणाम होता है। तभी चोर ने बहुत आत्मविश्वास के साथ उसने उत्तर दिया, मैं एक चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार यह सुनकर जोर से हंसने लगा और बोला, मजाक अच्छा करते हो तुम, अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का कोई नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहाँ उसने ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखे। उसका मन बहुत खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया। सारे हीरे जवाहरात, मोती रत्न आदि भरकर एक बोरी में पैक कर दिया और दूसरे कमरे में जा घुसा। वहाँ पास ही रसोई घर था। अब उसे रसोई घर देखकर बहुत तेज भूख का एहसास होने लगा। उसने सोचा, क्यों ना भोजन भी कर लिया जाए। अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया कि महात्मा जी कह रहे थे कि जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। उसने यह सोचा, उनका एक उपदेश का पालन किया तो पहरेदार ने पकड़ने के बाद भी उसका सर कलम नहीं किया। लगे हाथ दूसरा उपदेश भी मानकर देखते हैं। उसने अपने मन में कहा, मैंने अभी जो खाना खाया उसमें भी नमक था, इसीलिए इस राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना ही सोचकर वह थैला वहीं रख वह वहाँ से वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर बोला, देखिए जिसका नमक खाया है उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए और मैंने राजा का नमक खाया है, इसीलिए चोरी का माल नहीं लाया हूँ, वहीं रसोई घर में छोड़ आया हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये जैसे ही रसोई घर में गया उसने बहुत तेज़ शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार तुरंत चौकन्ना हुआ और वह समझ गया यह सच में चोर है। तुरंत दौड़कर पहरेदारों ने चोर को पकड़कर दरबार में राजा के सामने उपस्थित किया। अब राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था, आपका धन चुराया, लेकिन साथ ही साथ आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। यह सुनते ही राजा तो पहले बहुत आश्चर्यचकित हुआ, फिर सभी मंत्रियों और दरबारियों की सलाह ली। सभी ने राजा को चोर को
माफ़ करने की सलाह दे दी और उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हो गया और उसे अपने दरबार में चोर को अच्छी नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता हुई कि बेटा कहीं पकड़ लिया गया है। लेकिन 4 दिन के बाद जब लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, सच तो सभी को सुनाई और दिखाई देता है, मगर सब उसका सामना करने से बचने के लिए उसे अनदेखा और अनसुना करते हैं। जो कभी किसी का गलत नहीं सोचते, उनके भले के लिए भगवान खुद सोचते हैं। दुनिया में सब दूसरों के डूबने का मजाक सभी उड़ाते हैं, मगर खुद वो कितने पानी में हैं ये कोई नहीं देखता। सच चुपचाप रहकर भी सुनाई दे सकता है और झूठ चीख कर खुद को साबित नहीं कर पाता। झूठ बार बार रुख बदलता है और सच सबसे आगे, सबसे सीधा चलता जाता है। इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए और ज्ञान की बात कहीं और कभी भी मिले तो उसे श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ बूढ़ा चोर और बाबा यह कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।